जय भूमि जय भारत। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रीसेंट मेजर अपडेट्स इन रियल एस्टेट मार्केट ऑफ दिल्ली एनसीआर। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा बिकॉज एवरी न्यूज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नोएडा अथॉरिटीज प्लानिंग टू मैंडेट रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डर बायर एग्रीमेंट। आसान भाषा में बोलूं तो पहले जो लोग यहाँ प्रॉपर्टी लेते थे उनको बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनवाने पे अथॉरिटी को कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी। बिल्डर को 10% पेमेंट करने के बाद उनका बिल्डर बायर एग्रीमेंट बन जाता था 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे। बट इस रूल के इफेक्ट में आने के बाद उनको प्रॉपर्टी की वैल्यू का 2% अमाउंट पे करना होगा बिल्डर बायर एग्रीमेंट को रजिस्टर कराने के लिए। एंड फाइनल रजिस्ट्री के टाइम पे ये अमाउंट डिडक्ट करके रिमेनिंग फी पे करनी होगी। अब इस रूल के आने से बायर्स को फायदा होगा या नुकसान, इसको लेके मार्केट में बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो चलिए इस रूल के कुछ फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नुकसान फर्स्ट। पहला सीधा नुकसान तो यही है कि प्रॉपर्टी परचेज करते समय आपको अपनी पॉकेट से ज्यादा पैसा इनिशियली देना होगा। 2% पैसा जो आप अपनी पॉकेट से दोगे उसको देने के बाद बाय एनी चांस खुदा न खास्ता अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी कैंसिल करनी पड़ती है तो उसमें से 1% पैसा आपके पास वापस नहीं आएगा बिकॉज वो जो 1% है वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। तो इसलिए ये डायरेक्ट लॉस हो जाता है आपके लिए अगर आप अपनी बुकिंग कैंसिल करते हो तो। एंड इफ यू सेल योर प्रॉपर्टी व्हाइल इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन तो बायर को दोबारा से 2% स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी को पे करनी होगी। अब कुछ फायदे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स बिकॉज बाय पेइंग दिस स्टैम्प ड्यूटी अब आपका बीबीए विल वर्क मोर लाइक अ रजिस्ट्री ओनली। तो जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होगी वो ये है कि जहाँ ऐसा भी हुआ है पास्ट में कि कुछ बिल्डर्स एक ही यूनिट के मल्टीपल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना देते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ इन्वेस्टर्स, तो वो अब बिल्डर्स नहीं कर पाएंगे बिकॉज हर यूनिट का पूरा रिकॉर्ड अथॉरिटी के पास भी होगा। एंड मोस्ट ऑफ द बीबीएस आज भी रेरा गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं बनते। बायर्स के लिए रूल्स अलग होते हैं एंड बिल्डर्स के लिए रूल अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेमेंट डिले करते हो तो आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर बिल्डर अपनी साइड से डिले करता है पोजेशन देने में तो उसको 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब क्योंकि मोस्टली बायर्स बिल्डर बायर एग्रीमेंट को पढ़ते ही नहीं है तो बिल्डर्स भी ऐसे बीबीए बना देते हैं बिकॉज उनको भी पता है कि मोस्टली लोग बीबीए पढ़ते ही नहीं है तो रेरा में जाके कौन ही कंप्लेंट करेगा। अब इस रूल के आने के बाद बिल्डर ये सब नहीं कर पाएंगे। ऑल बीबीएस विल बी मेड अकॉर्डिंग टू रेरा गाइडलाइंस क्योंकि उनकी सारी डिटेल्स अथॉरिटी के पास भी होगी। अब तो बिल्डर अब ये गलती नहीं कर पाएंगे। बिल्डर पहले जो ये चीजें करते थे वो नहीं अब कर पाएंगे। बीबीए में ऐसी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ बिल्डर्स बायर्स को प्ले करते हैं और वो क्या क्या चीज़ें होती हैं इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो जहाँ पे मैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट को पूरा समझाऊं कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए बेसिकली बिल्डर बायर एग्रीमेंट को बनाते समय, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आई विल ट्राई एंड मेक अ वेरी डिटेल्ड वीडियो स्टेप बाय स्टेप। इस रूल के आने के बाद जो अभी रजिस्ट्री की दिक्कत गौतम बुद्ध नगर में चल रही है वो दिक्कत अब आपको देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज आप अपनी स्टैम्प ड्यूटी पहले दिन से ही अथॉरिटी को पे कर दोगे। तो एक तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है वो पहले दिन से ही सॉल्व हो जाएगी। एक सवाल मेरा वो आपसे है कि जो लोग अंडर कंस्ट्रक्शन फेज पे प्रॉपर्टी से एग्जिट लेंगे तो जो बायर होगा उनको 2% तो पे करना ही होगा प्लस उनकी फाइनल कॉस्ट में सेलर वो 2% भी ऐड करेगा जो उन्होंने पहले पे किया था। ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप सेलर होगे तो आप वो 2% ऐड करोगे? सेकंड न्यूज ये है कि गुड़गांव की चिंतल पैराडीजो नाम की प्रोजेक्ट इज डिक्लेयर्ड अनसेफ फॉर रेजिडेंट्स। इस प्रोजेक्ट के टावर का स्ट्रक्चरल असेसमेंट फरवरी 2020 में शुरू किया गया था जब इसके टावर डी के लिए लिविंग रूम की स्लैब 6th फ्लोर से 2nd फ्लोर तक वर्टिकली कोलैप्स कर गई थी एंड इसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस इंसिडेंट के बाद एक ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद आईआईटी दिल्ली को जिम्मा सौंपा गया इस पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का। 2022 से लेके अक्टूबर 2024 के बीच एक एक करके इस सोसाइटी के 9 के 9 टावर दोनों आईआईटी दिल्ली एंड सीबीआरआई ने अनसेफ फॉर लिविंग डिक्लेयर कर दिए हैं। नाउ ऑब्वियसली होल सोसाइटी विल बी डेमोलिश्ड एंड इसको दोबारा बनाया जाएगा बाय द बिल्डर। टावर ए बी सी के रेजिडेंट्स को बिल्डर ने 40,000 वन टाइम शिफ्टिंग अलाउंस देने का वादा किया था और जो लोग रिफंड की मांग कर रहे थे उनको एक बाय आउट ऑप्शन दिया गया था ऑन करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द अपार्टमेंट। एंड इंटीरियर कॉस्ट जो भी उनकी लगी थी वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ कोलैबोरेशन में डिसाइड होनी थी। अब बाकी टावर्स के रेजिडेंट्स के लिए क्या किया जाएगा दैट्स अ क्वेश्चन फॉर मी ऑल्सो। एंड इफ यू लिव इन चिंतल पैराडीजो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऑन ग्राउंड वो 40,000 और
जो बिल्डर रिफंड की बात कर रहे थे उसका क्या हुआ, एंड इफ यू नो समबडी हु इज लिविंग इन चिंतल पैराडीसो, तब भी उनको अपने कमेंट में जरूर टैग कीजिएगा, सो दैट ऑन ग्राउंड अभी क्या चल रहा है, बिल्डर ने क्या किया है, क्या नहीं किया है और अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, उसका करंट सिनेरियो आज हमको पता लग सके। नाउ इफ यू नो एनी सोसाइटी विच यू थिंक इज अनसेफ फॉर लिविंग एंड उसका भी स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए, देन मेंशन देयर नेम्स इन कमेंट्स। लेट्स नॉट वेट फॉर अनदर इंसिडेंट टू हैपन। जागने के लिए हादसे की जरूरत नहीं है। आप कमेंट कीजिए एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि आपकी बात कंसर्न अथॉरिटीज तक जरूर पहुंचे। अब अगली न्यूज नोएडा से है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की ट्रायल फ्लाइट ने सक्सेसफुली लैंडिंग कर ली है, जिसका एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने ऑब्वियसली वाटर कैनन से सलामी देकर स्वागत किया है। ये ट्रायल्स 15 दिसंबर तक चलेंगे एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल देन यू विल सी कमर्शियल फ्लाइट स्टार्टिंग देयर ऑपरेशंस फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन 17 अप्रैल 2025। क्या आप 17 अप्रैल के बाद यहाँ से फ्लाइट लोगे? अब जो लोग कमेंट में आके मुझसे पूछेंगे भाई तू लेगा कि नहीं लेगा, तो मैं उनको बता दूं ऑब्वियसली आई विल टेक माई फ्लाइट्स फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर 17 अप्रैल। हाँ, बस टिकट मिल जाए। नाउ लेट्स टॉक गुड़गांव अगेन। Rishi Parthi, CEO and founder of Gurgaon-based InfoX software technology company, bought the ultra-luxurious penthouse located in the Golf Course Road, Gurgaon, DLF Camellias for 190 CR. This deal for 16,290 square foot penthouse was registered on December 2, 2024 and the buyer paid a stamp duty of 13.3 CR. And let me tell you, the sale has set a new record for the highest per square foot price ever recorded for a high-rise apartment in India. 1.8 lakh per square foot on carpet area. And yes, this is even higher than transactions done in Bombay. क्या गुड़गांव मुंबई को टक्कर दे रहा है? और क्या ऐसे भी चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में गुड़गांव मुंबई को पीछे छोड़ दे? ये आप लोग ही मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी रियल एस्टेट से रिलेटेड और ऐसी अमेजिंग जानकारी जानते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अभी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ और अमेजिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।